Dear students, in the last lecture, I told you that haloalkanes they undergo nucleophilic substitution reactions. Now, nucleophilic substitution reactions they take place in two ways. Okay, one is the SN1 and other is SN2. Okay, SN1 I told you just revise that and then we will see how the mechanism occurs. So today we will do how these reactions occur. Okay, and what is the mechanism of the reaction and what is the stereochemistry of the reaction. Okay. Now SN1, let us tell you again that SN1 and SN2, these are the two pathways in which nucleophilic substitution reactions take place. Okay. This is nucleophilic substitution unimolecular and nucleophilic substitution bimolecular. Unimolecular का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक है. और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो दैट्स व्हाई इट विल वेट फॉर द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एज द इंटरमीडिएट एंड द रिएक्शन रेट जो है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द सबस्ट्रेट. न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. तो दैट्स व्हाई रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, मॉलिक्यूलैरिटी इज आल्सो 1. तो ये SN1 बताई थी आपको मैंने. और उसके साथ साथ आई टोल्ड यू दैट SN1 रिएक्शन सिंस कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट इन दीज रिएक्शंस, तो मतलब इंटरमीडिएट कौन से? कार्बोकेटाइन. Okay, so therefore carbocation. Okay, so therefore reactivity order will be 3 degree alkyl halide more reactive than 2 degree, more reactive than 1 degree. Okay, this will be the reactivity order of the alkyl halides. That 3 degree will be more reactive than 2 than 1 because it is a carbocation intermediate. और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमेशा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है as compared to 2 and 1. Okay. अब moreover these reactions occur in the presence of protic polar solvents. Okay, I told you about the reason कि रीजन क्या है कि पोलर सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन डिनोट में डोनर है वो प्रोटॉन देते हैं जो, तो ये प्रोटॉन जो है वो हैलाइड आयन के साथ, okay, हैलाइड आयन comes in the solvated form with the proton of the protic solvents. So that's why the hydration energy release, okay, that is sufficient for the heterolytic fission of the bond. कि बॉन्ड जो जैसे कि RX, okay, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा दैट इज क्योंकि X आयंस जो हैं दिस अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड, तो पोलर है तो ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव. ओके, और उधर से क्या है कि प्रोटिक सॉल्वेंट का जो H पॉजिटिव है तो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्म हियर. ओके, हैलाइड आयन में और प्रोटॉन में, ओके, ऑफ द सॉल्वेंट, तो दे गेट सॉल्वेटेड. तो सॉल्वेशन के कारण क्या होता है जो एनर्जी रिलीज है दैट विल मेक द heterolytic fission of this bond. ये bond टूटेगा and there will be easy formation of carbocation. Okay, तो इसलिए ये reactions हमेशा presence of protic polar solvents की presence में होती है. On the other hand, SN2 I told you that this is bimolecular nucleophilic substitution reaction. अब bimolecular है तो इसका मतलब कि rate of reaction दोनों की concentration पे depend करता है. किन दोनों पे? न्यूक्लियोफाइल की concentration as well as substrate की concentration. मतलब RX की concentration as well as on the concentration of near nucleophile, के दोनों पे डिपेंड करेगा. तो रेट ऑफ द रिएक्शन जब दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो इट मींस कि द मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो 2. ओके, तो 2 इज द, तो दैट इज द, और इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा इन दिस रिएक्शन SN2 में, तो इंटरमीडिएट क्या है? दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट. तो विच इज तो जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड स्टेट है, ओके, दैट विल बी मोर स्टेबल, दैट विल हैव मोर स्टेबिलिटी और मोर रिएक्टिविटी. तो इसलिए SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 1 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री. ओके, कि जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना ही रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा रहेगा SN2 में. एंड मोर ओवर SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर aprotic solvents. लाइक कौन कौन से? जैसे एसीटोन की प्रेजेंस में क्या ये रिएक्शन होगी? DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड,
डाइमिथाइल, तो आई टोल्ड यू लास्ट, सी द लास्ट लेक्चर, ओके। तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन, ओके। तो these are the solvents in the presence of which the reaction would occur, okay. So that was the SN1 and SN2, okay, the how reaction will take place. Today I will let you know what is the mechanism of the reaction, कि रिएक्शन का क्या रहेगा। तो वन बाय वन वी विल डू कि SN2 का मैकेनिज्म क्या है, SN1 की मैकेनिज्म क्या है और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ओके। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ द SN2 रिएक्शंस। Mechanism of SN2 reaction. Okay. Now this type of reaction occurs in a single step. With the formation of transition state. With the formation of transition state. तो देखो how it occurs. अब high concentration जो है, मतलब high concentration of nucleophile favors the reaction. Okay. Let us suppose कि OH hydroxyl ion को replace कर रहा है हेलो एटम को, okay. RX जो है plus OH negative ion and the formation is ROH plus X negative, okay. So let us do that how it occurs by SN2, okay. SN2 से कैसे होगी। अब इसमें what happens कि जब इन रिएक्शन में, क्योंकि सिंगल स्टेप में हो रही है, तो न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन इस पे अटैक करेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो लेट इट बी, जैसे ये बॉन्ड है RX, okay. So nucleophile will attack from the opposite side to which the X has been bonded with R. Okay? तो इस साइड पे अगर X की बॉन्डिंग है तो OH जो है यहाँ से इस साइड से अटैक करेगा, okay? तो it will always attack from the opposite side. Okay? अब जब opposite side से before the this X bond जो है, this bond has not broken yet. Okay? अभी break नहीं हुआ क्योंकि nucleophile is a very strong nucleophile. तो nucleophile immediately will attack from this side. From the opposite side to which the X has been bonded. Okay? तो जब ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल from the opposite side, तो what will happen कि then this a partially broken this bond and a new bond will result into the formation of like this, okay, OH X, okay, and let it be OH, okay, and both ends with a partial negative charge. Okay, both ends. So partially broken RX bond and a new bond, partially formed new bond, okay, with the nucleophile that is taking place. So outgoing halide ion and incoming nucleophile, they both are making the bond at simultaneously. ये भी outgoing है and it has not left fully. Or this is incoming nucleophile and both are making bond and both the ends are having the partial negative charge. So this is the transition state. Okay. अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो है, तो व्हाट विल हैपन, अब ऐसे में व्हाट विल हैपन कि अब दिस न्यूक्लियोफाइल इज ऑफरिंग अ इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, और दिस हैलाइड आयन विल लीव R, ओके, एल्काइल ग्रुप विद इट्स पेयर, वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ दैट विल लीव, क्योंकि ये इसको पेयर ऑफर कर रहा है, ओके. सो दिस विल ऑफर इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द R एल्काइल ग्रुप and X with its pair of electrons it will leave the R. Okay, ये चला जाएगा यहाँ से and as a result we will have the leaving halogen will leave and the nucleophile will get attached to it. Okay, ये attach हो जाएगा. So let us see one example of the reaction. Okay, तो एक transition state में अब क्या है कि maximum this is
एनर्जी है एंड मिनिमम स्टेबिलिटी. So transition state has, so this will lead to the formation of OH, R and plus X negative. Okay, transition state has maximum energy and minimum stability. बिकॉज मतलब ये जो OH है हमेशा ऑपोजिट साइड पे आएगा और अब क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और इसके कंसंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, तो जब ऑपोजिट तो अभी पार्टली ब्रोकन बॉन्ड एंड अ न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड. ओके, साइमल्टेनियसली दिस विल हैपन एंड अ ट्रांजिशन स्टेट विद बोथ द एंड्स हैविंग अ नेगेटिव चार्ज विल मेड. और देखो दोनों तरफ पे नेगेटिव चार्ज है तो बहुत अनस्टेबल स्टेट है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. लेट अस सी नाउ वन एग्जांपल. जैसे ये देखो कि let it be, this is the Ca3, okay, Br CH2, Ca3 CH2 Br. Okay, so that is bromoethane. Okay, 1 degree. Okay. Now let us get this, we put aqueous KOH in it. अब एक्वस KOH में इट मीन न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल इज OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिलाइन. ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियोफाइल जो है दैट विल अटैक इट. ओके, सो लेट मी राइट इट हियर. ओके, तो ये इसको बैक साइड से अटैक करेगा. ओके, तो एज अ रिजल्ट अ 5 मेंबर स्टेट विल बी फॉर्म्ड. दिस इज पार्टली ब्रोकन बॉन्ड between carbon and halogen and a partly bond which is new bond formed and both ends having del negative charge. So this is a transition state. Okay, see, carbon is having now 5 bonds at the same time, 1 2 3 and 2 partly broken bonds. Okay, ये partly broken है, ये partly formed है. Okay, so this is a transition state and highly unstable state. अब इस स्टेट में what will happen when it is, अब OH जो है, okay, this has attached to the other side to which bromo has left. We are right. Okay, so this is, so that is Ca3 CH2 OH, that is formation of ethanol. Okay, so ethanol has been formed. Okay, तो ये जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेप, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन. ओके, एंड इट इज अ स्लो स्टेप. RDS का क्या मतलब है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन. ओके, अब रिएक्टिविटी आई टोल्ड यू, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड जिसमें क्या है, दैट इज 1 डिग्री. रिएक्टिविटी इज 1 degree, greater than 2 degree, greater than 3 degree. Okay, so this is. अब suppose जैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है कि मैं ये क्वेश्चन जो आता है कि arrange the compounds in order of increasing reactivity towards SN2. Arrange the compounds in order of increasing reactivity always remember that SN2 involves by the formation of the transition state. और ट्रांजिशन स्टेट में जितने ज्यादा ये बल्की ग्रुप होंगे, ओके, हियर तो बल्की ग्रुप जो होंगे दैट विल कॉज द हिंड्रेंस एंड द न्यू nucleophile will not be able to attach with the carbon. Okay, so therefore lesser the bulkiness of the groups attached to carbon, more easy it is for the nucleophile to make a bond. Okay, so therefore जितने स्टेरिकली हिंड्रेंस कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, उतनी ज्यादा फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ेगी. तो इसलिए 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस लीस्ट है एज कंपेयर टू 3 डिग्री. ओके, तो
तो इसीलिए 1 डिग्री का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट इज मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 3 डिग्री। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि अरेंज द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ दिस, और इसमें आपको दे देता है लेट इट बी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल pentane, okay, then bromopentane, okay, 1 bromopentane, 2 bromopentane, like this. Okay, this arrange them. First of all, you draw the formulas. Okay, draw in their structures. Pentane 1 2 3 4 5. Okay, सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है और सेकंड पे ब्रोमो है। Okay, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। नाउ चेक, देखो SN2 है, SN2 मींस कि इट इज 1 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो कार्बन टू विच ब्रोमीन इज अटैच्ड, उस कार्बन को आपने चेक करना है। देखो दिस कार्बन इज मेकिंग बॉन्ड विथ 3 अदर कार्बन, तो इट मींस इट इज 3 डिग्री हैलाइड। Okay, 3 डिग्री का हैलाइड है। 1 ब्रोमोपेंटेन, तो CH2Br, okay, CH2 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 CH3, okay, तो दिस इज 1 ब्रोमोपेंटेन। 1 ब्रोमो नेम ही है, तो ये दिस इज 1 डिग्री। okay, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन और ज्वाइंट है, तो इसलिए ये 1 डिग्री का हैलाइड है। 2 ब्रोमो, अब इस कार्बन के साथ हैलाइड अटैच्ड है ब्रोमो, तो 2 अदर कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज 2 डिग्री। ओके, नाउ वी नो दैट रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 इज 1 मोर देन 2 1 मोर देन 3। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा कि इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी देनी है, तो कम से ज्यादा पे जाना है हमें। तो सबसे कम ये वाला 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन सबसे कम, उसके बाद 2 ब्रोमोपेंटेन और लास्ट में 1 ब्रोमोपेंटेन। ओके, सो दिस विल बी द ऑर्डर। So 2 bromo 2 methyl pentane, 2 bromopentane and then 1 bromopentane. So very easy question if you know the concept. Okay, so that is 1 2 3. Okay, so this is the order. Okay, that it is because of the steric hindrance, that why it occurs. Okay, तो जितना ज़्यादा मतलब steric hindrance कम होगी, okay, उतनी transition state की जो stability है वो ज़्यादा होगी। Okay, so that's why, so this will be the order of the reaction. Now what is the stereochemistry of SN2 reaction? देखो stereochemistry क्या होगी कि SN2 में I told you कि nucleophile जो है that attacks from the opposite side of the halogen atom that is leaving the compound. Okay, तो जैसे ये है let it be कि this is CH3, हमने ये अभी किया है कि HH, okay, तो Br जो है वो इधर से छोड़ रहा है और OH जो है वो opposite side पे attach हुआ है। Okay, तो in these reactions incoming nucleophile attacks to the carbon from the opposite side. Okay, well, attacks to the carbon from the opposite side of in relative position to हेलोजन। okay? कि जो हेलोजन कार्बन को छोड़ रहा है, okay? उससे ऑपोजिट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जो अटैच होगा। okay? तो एज अ रिजल्ट SN2 जो है दैट इज ऑलवेज एज अ रिजल्ट SN2 रिएक्शंस आर ऑलवेज accompanied by inversion of configuration.
जैसे देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, लेट अस अगर हम इसको पिक्चोरियली में वो शो करें कि दिस इज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, प्लस, ओके, और सबस्ट्रेट जो है दैट इज द, लेट इट बी, दिस इज द सबस्ट्रेट। अब जब SN2 रिएक्शन होगी तो व्हाट विल हैपन, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैच कर जाएगा और ये उल्टा हो गया, ओके, एंड प्लस दिस, ओके। तो देखो इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हैज टेकन प्लेस, तो दिस इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, और ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट जो इन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज द लीविंग ग्रुप। तो group will leave and the inversion of configuration will take place, okay। जैसे suppose अगर हम this, let it be, अगर +2 bromo-octane है, we have +2 bromopentane है, let it be, okay, और उस पे हम OH का अटैक कराते हैं, okay, so then after the reaction it will be -2 this pentanol प्लस Br नेगेटिव, ओके। तो 2 ब्रोमो, तो सेकेंड पर ब्रोमो को हटा के ऑल लग गया OH हैज बीन अटैच, तो प्लस की मींस कि इट वाज, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है अगर, तो देन ऑप्टिकली एक्टिव है तो इट इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द दिस राइट हैंड साइड, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो दैट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो inversion in the configuration will take place, so this will be the product, so 2-pentanol। अब relative reactivity न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि इसमें strong न्यूक्लियोफाइल्स जो है they cause the SN2 mechanism, okay, वो reactions ऐसे। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर को चेक करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या रहेगा इन रिएक्शंस के लिए, मैंने आपको बताया था कि एक अगर वीक एसिड है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ओके, तो इसलिए HS नेगेटिव, ओके, मोर देन CN नेगेटिव केस, देन I नेगेटिव, देखो इसका वीक जो है H2S के से HS, ओके, HCN वीक एसिड है CN नेगेटिव, HI वीक एसिड है I नेगेटिव, ओके, तो I नेगेटिव, और उसके बाद हम वी कैन कम टू द मिथेनॉल से मिथॉक्सी, okay, then hydroxyl like this, okay, so the nucleophilicity order of the sum of the these nucleophiles, okay। अब क्योंकि रिएक्शन जो है लीविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करती है, तो रेट ऑफ द लीविंग ग्रुप्स, okay, लीविंग ग्रुप रिएक्टिविटी नाउ, I negative is a very good leaving group, okay, then this Br negative, okay, then Cl negative, F negative, okay, हेलोजेंस में ये ऑर्डर रहता है क्योंकि HI जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, okay, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और बॉन्ड बहुत इजीली, सॉरी HI का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बहुत कम है, तो बहुत कम है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब कि बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक करता है, तो I नेगेटिव इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, okay, बहुत जल्दी भागता है, तो I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ओके, एंड देन OH, NH2, OR, NH2 नेगेटिव, ओके, OR नेगेटिव, ओके, ये भी दे आर कैन आल्सो द लीविंग ग्रुप्स, तो इसीलिए तो I नेगेटिव तो दे आर सम पुअर लीविंग ग्रुप्स, ओके, इतने अच्छे लीविंग ग्रुप नहीं है, सो दैट्स व्हाई ROH, RNH2, ओके, मींस की अल्कोहल्स, अमीन्स, ethers, okay, ये generally SN2 reactions, they do not give SN2 reactions, that is alcohols, amines and ethers, क्योंकि OH, NH2 and OR, okay, they are very poor leaving groups, okay, so that's why, तो these reactions जो है तो इनको हम ये कहते हैं these are poor leaving groups,
So this was the nucleophilicity order and the leaving group order. Okay. Or moreover, I told you that these reactions occur in the presence of the polar aprotic solvents. Okay. So different type of polar aprotic solvents, जिसमें DMF, acetone, DMS, HMPA. Okay. These are all different solvents in which these reactions occur. Okay. Now we come to what is SN1 reaction का mechanism है. देखो SN2 में आपने अब क्या क्या चीजें याद रखनी है कि SN2 हमेशा एक जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन और ट्रांजिशन स्टेट. ओके. जितना ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कंपाउंड होगा, मतलब कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच, वो जितनी ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगी उतनी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ब्रोमीन टू लीव या हेलोजन टू लीव. ओके. तो इसलिए लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कंपाउंड्स हैं दे अंडरगो द SN2 मैकेनिज्म वेरी इजीली. उनमें सब्स्टिट्यूशन जो है दैट अकर्स इजीली. सो दैट्स व्हाई 1 डिग्री हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री फॉर द SN2 मैकेनिज्म. ओके. वन थिंग. सेकेंडली SN2 मैकेनिज्म में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स. ओके. तो अगर ये कंडीशंस आपके पास हैं तो गो फॉर द SN2 मैकेनिज्म. अब SN1 मीन्स की द यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब इन रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक है. ओके. तो वीक है तो वो वेट करेगा कि लीविंग ग्रुप छोड़ के चला जाए पहले. ओके. दैट इज द एल्काइल हैलाइड के साथ जो हेलोजन है वो छोड़ जाए. अब हेलोजन छोड़ गया तो हेलोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला गया. ओके. तो बचा क्या? कार्बोकैटायन. तो इसलिए इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा और जब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैव बीन फॉर्म्ड तब जो न्यूक्लियोफाइल है इनकमिंग उसके साथ अटैच होगा. ओके. तो रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. ओके. और जो स्लो स्टेप है रिएक्शन का, तो SN1 ऑलवेज इन्वॉल्व्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन. ओके. तो दिस इज द मैकेनिज्म क्या रिएक्शन का. द रिएक्शन अकर्स with the formation of carbocation as intermediate. Okay, हमेशा इसमें यही बनेगा. अब क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकेटाइन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेनर है, जैसे लेट इट बी. ओके. मैं कार्बोकेटाइन सिंपली कार्बोकेटाइन बना रही हूँ. मिथाइल भी है, चलो इथाइल रेडिकल है. ओके. इथाइल है तो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. अब इसमें क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसा कार्बोकेटाइन में क्या होगा, जब इसके साथ मतलब दिस इज इथाइल C2H5 ये है. ओके. इथाइल रेडिकल है. तो इथाइल रेडिकल में इसकी स्टेबिलिटी जो है, मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी डिस्पर्स्ड. तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लेंगे जो प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं. ओके. तो प्लस आई इफेक्ट के कारण ये इसका पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे. और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री. और इवन इससे पहले अगर हम ले लें तो बेंजाइल इज मोर दिस देन एलाइल. एलाइल से फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री. ओके. तो दिस इज द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी. बेंजाइल एलाइल ड्यू टू रेजोनेंस और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन. तो दैट 3 इज मोर देन 2 देन 1. ओके. तो नेचुरली जब 3 इज मोर 3 डिग्री में ज्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हेलो एल्केन्स. ओके. फॉर SN1 रिएक्शन. ओके. ये भी क्या होगा कि that 3 डिग्री हेलोएल्केन is more reactive than 2 डिग्री than 1 डिग्री. okay? वो ज्यादा रिएक्टिव क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा अच्छा बना रहा है. जैसे अगर ये होता मान लो CH3 and
बन गया, लेट इट से 1 2 इसमें CH3 C2H5 CH3 CCC. Okay, let us see. So this is the 1 2 3. और चेंज कर खूब बल्कि लगा दिया, लेट इट बी. अब ये 1 2 3 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री हैलाइड है. सो दिस इज 2 डिग्री हैलाइड. क्या नेचुरल है कि अगर इसकी रिएक्टिविटी जब ये छोड़ेगा यहाँ से Br, ओके, तो दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. और देखो ये ग्रुप भी इसके ऊपर प्लस का इफेक्ट दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन है एज कंपेयर टू दिस. ओके, अब ये जब यहाँ से चला जाएगा तो देन इट विल बी 2 डिग्री. तो इसकी कंपैरेटिवली ये कम स्टेबल है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा क्या मैं रिएक्टिव होगा फॉर SN1 रिएक्शंस. तो SN1 रिएक्शन में जितनी ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा. तो देयरफॉर 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. ठीक, तो दिस विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर. अब कार्बोकेटाइन इज द फॉर्म है. तो अब देखो दिस इज सपोज लेट अस टेक वन एग्जांपल कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है. ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल bromide. Now when OH has to attach here, reaction takes place in the presence of protic solvent. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, लेट अस से टेक प्लेस इन वाटर या कोई भी ऐसा, तो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो RDS होगा रिएक्शन का और स्लो होगा. ओके, और स्लो में इट विल फॉर्म टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन दिस वे. अब ये बनेगा फर्स्ट स्टेप में. तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड देन Br नेगेटिव जो है दैट विल लीव विद बोथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके Br जो है दैट विल लीव. ओके, तो कार्बोकेटाइन जब बनेगा कार्बोकेटाइन पे फिर OH अटैक करेगा. अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो आप. अब कार्बोकेटाइन जो है दिस इज द कार्बोकेटाइन, लेट इट बी, एंड वी नो दैट इट इज अ प्लेनर. ओके, कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज प्लेनर. प्लेनर का मतलब क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो व्हाट कैन हैपन, OH जो है देखो OH जो है ये अटैक इधर से भी कर सकता है. ओके, और OH कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड आल्सो. तो दोनों वेज है. ओके, तो इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके, तो एक और फिगर बना के लेट मी टेल यू. Since कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी इसकी, तो ये है so there are two possibilities. Okay, attack of OH negative. कि either from the, या तो ये इस तरह बनाएंगे CH3 CH3 CH3, okay, और OH इधर अटैक करें, okay, from the back side, या फिर OH इधर अटैक करें फ्रॉम द फ्रंट साइड. ओके, इस साइड से अटैक करें. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. अब ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या था, दिस वाज अ सबस्ट्रेट. ओके, ये सबस्ट्रेट था. अब आप ये चेक करो. ओके, अब ये जो मॉलिक्यूल की वो कॉम्पोजिशन है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जिस साइड पे हेलो एटम है OH is attached on the opposite side to that of the halo atom. Okay,
तो इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गई यहाँ पे। तो इस केस में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हैज टेकन प्लेस। लेकिन यहाँ देखो OH जो अटैच हुआ है वो सेम साइड पे हुआ है टू विच द हेलोजन इज अटैच। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हैज टेकन प्लेस। तो दोनों हो रहे हैं, रिटेंशन भी हो रही है, इन्वर्जन भी हो रही है। तो इसका मतलब ऐसे मिक्सचर्स को क्या करेंगे, इन्वर्जन का मतलब कि इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या होगी, उससे रिवर्स हो गई। तो व्हेन इट विल, अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा टू विच द सबस्ट्रेट वाज रोटेटिंग, ओके, और ये सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ओके। एक अगर पॉजिटिव साइड में करेगा तो दूसरा नेगेटिव साइड में, मतलब मींस कि वन इज इट क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर रहा है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उस केस में देखते हैं, ओके, इफ द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ओके, तो देन तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं था, ओके, तो लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री आई टेल यू अगेन, तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो जब दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, रिटेंशन एज वेल एज दिस इन्वर्जन, तो ऐसे हम कहते हैं कि इट इज नोन एज द रेसमिक मिक्सचर्स, ओके। तो SN1 जो है दैट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेसमिक मिक्सचर इन एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो देखो इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, पहले ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं, देखो इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जैसे ये है CH, CH3, C2H5 and Br, okay. Now see, carbon is attached to all four different substituents, चारों डिफरेंट है, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं, ओके, कायरल। जब कायरलिटी, कायरल सिर्फ एक कार्बन है तो दिस है नो सिमेट्री, सिमेट्री भी कोई नहीं है। तो ऐसे में जब हम OH का अटैक कर रहे हैं, और रिएक्शन जो है SN1 से चल रही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, देयर विल बी द आइदर दिस विल बी फॉर्म H Ca3 C2H5 OH, this is known as retention, okay, और प्लस COH H, तो this is inversion, okay, तो both the products inversion as well as retention will take place। तो ऐसे मिक्सचर्स को we call them the, तो मिक्सचर जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर, okay, and that will be optically inactive, क्योंकि अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो इट इज रोटेटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो बोथ विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड रेसमिक मिक्सचर विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन कुछ केसेस में इट इज सीन, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है वो डोमिनेट करती है ओवर द रिटेंशन, तो इसलिए कि में पार्टली फॉर्म्ड रेसमिक मिक्सचर्स आर फॉर्म, नॉट 100%, मतलब 50-50 ना बन के जो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट है दैट डोमिनेट्स ओवर द दिस रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोडक्ट है, तो उसमें रेसमिक मिक्सचर जो है वो 50-50 की कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब 50-50 दोनों नहीं बनते, क्या ये थोड़ा ज़्यादा बनता है ये कम बनता है, तो उसको हम कहेंगे पार्टली फॉर्म्ड रेसमाइजेशन। तो दिस इज तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब कि कार्बन जिसके साथ चारों तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन ये रीजन नहीं है फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी। इसके लिए बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि सिमेट्री शुड नॉट बी देयर, ठीक है, कि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कायरलिटी इज वन फैक्टर बट मेन फैक्टर इज द डायसिमेट्री, कि डायसिमेट्रिकल होना चाहिए कंपाउंड, और डायसिमेट्रिकल मींस उसके पास सिमेट्री ना हो, ओके। जैसे अगर ये है, लेट इट बी, okay, you must have done here again, this is actually about the stereochemistry, okay. अब इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन के साथ COH, OH, H और ये पूरा CHOH, COH, ठीक है, तो इसका मतलब इस कार्बन के पास चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ऑप्टिकली एक्ट, मतलब दिस इज कायरल कार्बन। अब इस कार्बन को चेक करो, OH, H, COH 3 और चौथा ये वाला, इसके पास भी डिफरेंट है चारों,
Okay? तो ये भी कायरल है, लेकिन इवन देन इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इसको ऐसे अगर प्लेन में काटेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज नॉट तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। Okay? So this is about the stereochemistry somewhat only which we needed in SN1. Okay, otherwise this is a different topic and to be discussed in details about the stereochemistry. But in SN1, if it is optically active, so then racemic mixture, racemization will occur. Okay, and if in SN2 there will be the inversion in configuration. This is another difference between SN1 and SN2. And questions may it will help you to identify that which mechanism you have to follow. Okay, question में sometime given कि racemic mixture is formed, that means you have to follow the SN1. और अगर आता है कि इन्वर्जन जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बना है वो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बना है, तो इट मीन यू हैव टू फॉलो SN2. ओके, तो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई ओके दैट व्हाट इज दिस। अब व्हाई एलाइलिक और बेंजाइलिक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है फॉर SN1? तो दिस आई टोल्ड यू कि बोथ शो द एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में इन एन SN1 मैकेनिज्म फॉर एलाइलिक। okay? अब एलाइलिक में जैसे ये है लेट इट बी CH2 पॉजिटिव के कार्बोकेटाइन एंड दिस इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो वी नो इट इज पॉजिटिवली चाहे तो ये बॉन्ड मूव करेगा एंड वी विल हैव CH2 CH C double bond okay CH2 positive charge. So this is for the allylic carbocation. Resonance is there and due to resonance okay the carbocation जो है that is stable. Okay, और बेंजाइल के केस में दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। okay? अब जब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है तो बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। आई होप बाय दिस टाइम तो यू मस्ट बी नोइंग दैट हाउ इट occurs. Okay, positive charge will come here. Okay, so it will keep on shifting like this. ये यहाँ चला जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। दिस यू मस्ट बी नोइंग नाउ। ओके, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा? क्या आ जाएगा? okay? और फिर नेक्स्ट में दिस विल गो हियर। positive charge will come here. Okay, so this will move on like this ऐसे चलता जाएगा and this is all because of resonance stability के कारण benzylic carbocation is also very stable. Okay, and allylic is also stable. So this was because of अब जहाँ भी carbocation बनेगा you do have to check for the rearrangement. क्या आपको ये चेक करना है? जैसे let me tell you one question कि अगर एक क्वेश्चन है आपके पास सपोज कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन में आपको ये आता है 2-bromo 3-methyl butane है, 2-bromo 3-methyl butane reacts with aqueous KOH and product formed is okay, यहाँ आपको ऐसे दे दे, यहाँ आपको ऐसे बना के दे, देखो 2-bromo 3-methyl CH3CH Br CH CH3 CH3. This is the reactant and the question is aqueous KOH is reacting and you have to tell the प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट बना है।
अब अगर हम सीधा देखें कि वी नो कि ये सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, हेलो एल्केन है और OH जो है सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यू विल मेक कि ये कंपाउंड ये बन जाएगा CH3 CH OH CH CH3 CH3, so this will be the product form, okay, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, Br को OH रिप्लेस करेगा, okay? लेकिन अब C अगर आप बिना मैकेनिज्म के करोगे, okay, तो आप यही बनाओगे, लेकिन सी नाउ आई एम फॉलोइंग द मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म को जब फॉलो करते हैं तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, ओके। देखो क्योंकि यहां से पहले देखो एक्वस KOH है, एक्वस पानी की प्रेजेंस में, इसका मतलब प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर कैन डोनेट H पॉजिटिव, तो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। सेकेंडली अब सेकेंड में ये सेकेंड 2 डिग्री कार्बन है, okay? 2 डिग्री हैलाइड है, तो 2 डिग्री हैलाइड है, लेकिन हमें एक्वस QH से पता चल रहा है कि SN1 का मैकेनिज्म होगा इसमें। अब SN1 का मैकेनिज्म होगा तो फर्स्ट स्टेप विल बी द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, तो फर्स्ट स्टेप, ओके, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी तो CH3CH Br CH CH3 CH3, okay, तो दिस विल बी द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन और RDS होगा, तो वी विल हैव CH3 CH और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया CH CH3 CH3, okay? अब जब ये कार्बोकैटायन बन गया तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये कार्बन दोनों तरफ 2 कार्बन के साथ अटैच है 2 डिग्री, okay? नाउ सी अगर ये H यहां से शिफ्ट होके इधर आ जाए, okay? तो पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 1 2 3, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म, तो इस केस में 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट विल टेक प्लेस, ओके, तो शिफ्ट होगा, तो जब शिफ्ट होगा तो व्हाट विल हैपन, तो देखो ये क्या बनेगा CH3 CH और दिस H विल कम हियर, ओके, एंड देन C CH3 CH3 और पॉजिटिव विल बी over here, okay. Now this is 3 degree carbocation and it is more stable than this, okay, so 3 degree, okay, more stable, okay. अब जब ये ज्यादा स्टेबल बनेगा and we have to attach the OH, अब OH की जब इसके ऊपर let us make here, okay, मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ, okay. अब जब इसके ऊपर OH अटैक करेगा, okay, तो what will happen, तो क्या बनेगा देखो CH3 CH2 COH CH3 CH3, okay, C you had made this product जिसमें आपने क्या बनाया था, okay, 3 methyl butane 2-ol, okay, this was 3 methyl butane 2-ol, लेकिन अब ये नहीं बनेगा, this is wrong, बनेगा क्या 2 methyl butane 2-ol, okay, so the product will be 2 methyl butane 2-ol, okay, this will be the product and not that this 3 methyl butane 2-ol, okay, तो मतलब 3 methyl नहीं होगा, 2 methyl butane 2-ol will be there, okay, and this only you will come to know by seeing the mechanism, तो इसलिए whenever there is a carbocation formation that is SN1, so do check the mechanism and then write the product, otherwise there will be the chances of doing the wrong, okay, बहुत चांसेस देते हैं कि बच्चे ये गलत करते हैं, तो आप क्योंकि इस रिएक्शन में SN1 है, पहले आपको पहचानना कहाँ से, ये 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री कैन अंडरगो द SN1 कैन अंडरगो द SN2, दोनों हो सकती हैं, लेकिन एक्वस KOH है, तो एक्वस KOH मींस इट विल गो बाय SN1 और SN1 से होगी तो कार्बोकैटायन बनेगा, फिर अपने बैक साइड में उसके कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन देखो और देन सी दैट वेयर द न्यूक्लियोफाइल विल अटैच, वेदर देयर इज एनी रीअरेंजमेंट और नॉट, अगर रीअरेंजमेंट है तो देन डू दैट रीअरेंजमेंट एंड देन पुट द न्यूक्लियोफाइल, ओके, सो दिस यू हैव टू टेक केयर, so this was about the SN1 and SN2 mechanism for today, तो this I have explained you all, okay, do lot of practice, हमेशा questions tough नहीं आते, questions बहुत easy रहते हैं if you know the mechanism, but one thing I want to tell you that in organic chemistry, okay, आप अपनी GOC के concepts को बहुत strong करो, okay, क्योंकि GOC के concepts के साथ ही possible है कि आपको organic chemistry जो है
आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। विदाउट जीओसी सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। ओके, डू द लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस। ओके, अपने चैप्टर को पहले जीओसी के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। ओके, उसको रिवाइज करने के बाद फिर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करना, इट्स नॉट अ टफ जॉब। That's all for today. Okay, then we'll meet then for the with the next video in the next time. Okay, bye.